स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पीछे का जो हमने लास्ट लेक्चर कवर किया है वो आना चाहिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पे आ सकते हो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस सेशन के अंदर किसी भी स्टूडेंट को, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए थ्रू कमेंट्स, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और किस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और इसके लिए आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, उसी तरीके से आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तभी हम एक कमिटमेंट अगर हम साथ में करेंगे तभी वो काम हो सकता है। बिना कमिटमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं तो आप लोगों का भी काम है उसे पढ़ने का, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये म्यूचुअली एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए। तो इसीलिए प्लीज़ अपने घरों पे, बिकॉज आजकल आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो उस टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए और उनको अपनी स्टडीज़ पे लगाइए और कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें सॉल्व करिए। जहाँ डाउट आते हैं आप मुझसे पूछिए या फिर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ताकि मैं उनके आंसर्स आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली उन चीज़ों को आपको फॉरवर्ड ज़रूर करूँगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसके लिए पहले आपको यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिकली मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसका जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, दिस इज लाइक P इज इक्वल टू Q इंटू में 2A। Q का मतलब है आइदर ऑफ, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं होता। एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, दैट इज कॉल्ड 2A। क्लियर? ओके, तो ये आपके पास ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ भी यूज होने वाला है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे, तो हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। तो जिन्हें फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे हम 3 पॉइंट्स पे निकालते थे। फर्स्ट होता था एट एक्सियल, सेकंड निकालते थे इक्वेटोरियल एंड थर्ड एट एनी पॉइंट। तो यहाँ भी हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। फर्स्ट करेंगे एट एक्सियल, तो सबसे पहले हमारा काम है एक्सियल पे करने का। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है उसके कंपैरेटिवली। देखो, तो एक्सियल के लिए क्या करते हैं, पहले हम डाइपोल लेते हैं। हमने एक माइनस चार्ज लिया -Q और एक लिया +Q, ठीक है ना। और आपको एक और चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस करी हुई है, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं, जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो टूवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ समझते हैं पहले एट एक्सियल। तो हमने यहाँ चार्ज लिया -Q, यहाँ लिया +Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दिस इज 2A। ये हमने एक मिड पॉइंट ले लिया है यहाँ पे O, इस पॉइंट को A ले लिया, इसे B ले लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस A, दिस इज डिस्टेंस A, दिस वन इज 2A। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया है P, इस पॉइंट P पे, यहाँ P की जगह कुछ और ले लेते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। डाइपोल मोमेंट भी इससे रिप्रेजेंट होता है। E भी नहीं लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ पॉइंट C। ठीक है, तो इस पॉइंट C पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना है। सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज टू बी, इसे हमने लेट कर लिया है x। ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज योर x डिस्टेंस। यहाँ तक डाउट तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2A। मिड पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस है A, दिस वन इज A। अगर मैं इस पॉइंट O से लेके C तक के डिस्टेंस की बात करूँ, जिस पॉइंट C पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना है, उसे हमने x लेट कर लिया है। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं इस चार्ज -Q की वजह से इस पॉइंट C पे निकालते हैं पोटेंशियल को। तो अगर मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज -Q। ठीक है, तो -Q चार्ज की वजह से पॉइंट C पे अगर हम निकालते हैं इस वैल्यू को, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, दिस इज लाइक V इज इक्वल टू K Q बाय R, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, अगर मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ, इसे V1 लेट कर लिया मैंने, सपोज टू बी
और चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखा k, चार्ज की वैल्यू कितनी है -q, तो -q। और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस a है, तो इसे लिख सकते हैं x + a। तो ये हमारा पोटेंशियल निकल चुका है यहाँ पे किसका, इस चार्ज का इस पॉइंट पे। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लस q, इसकी वजह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा V2 = k, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव में है तो दिस, और डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस x है। अगर इस x में से a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो दिस इज लाइक x - a। तो ये वैल्यू आ गई V2 की। टोटल पोटेंशियल निकालना है ना इस पॉइंट C पे, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C V1 + V2, so this one is like -q x + a, this one is like kq x - a। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप क्या करिए, इस वाले को पहले लीजिए, इस वाले को बाद में ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ईजी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, लाइक हमने यहाँ ले लिया kq x - a, यहाँ ले लिया माइनस का kq x + a। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा बच्चों के लिए कन्वीनियंट ये रहेगा क्योंकि वो इसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना नेगेटिव का थोड़ा सा इशू रहता है, आगे पीछे कैसे लगाना है, जिनको मैथमेटिकली प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, kq को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बच जाएगा नीचे kq को कॉमन लेने के बाद 1x - a - x + a, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, एलसीएम लेना है आपको। जब आप एलसीएम लेंगे, दिस इज लाइक kq, ये इस तरफ जाएगा, दिस इज लाइक x + a, और माइनस में जाएगा x - a, और नीचे दिस इज लाइक a - b, a + b, फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², ठीक है। सो दिस वन इज लाइक kq। अब इसे ओपन करेंगे तो दिस इज लाइक x + a, ये हो जाएगा -x, वो ओपन होगा तो +a, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस वन इज लाइक x² - a²। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास kq, और a + a कितना हो गया 2a, और नीचे आ गया आपके पास x² - a²। अब देखिए q में 2a, ये किसका फॉर्मूला था, डाइपोल का। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p, तो इट मीन से वैल्यू हो जाएगी kp, नीचे हो जाएगा x² - a²। अब एक और चीज़ जो आपको पता है अच्छे से, अगर आपने डाइपोल पढ़ा है, ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस x, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्ज बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, समझ में आ रही है ये चीज़। और ये जो पॉइंट है समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ इस a की वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू x। इट मीन्स अगर मैं a की बात कर रहा हूँ तो इसके कंपैरेटिवली x बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम a को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं नीचे से। तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, दिस इज लाइक kp/x²। सो दिस इज योर पोटेंशियल, ये हमारा किस पे आता है, एक्सियल पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल एक्सियल पे कितना होता है, kp/x²। ओके, अब थोड़ा सा अगर आप वैसे भी समझेंगे तो देखिए इस डायरेक्शन पे हम निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट C पे हम निकाल रहे थे पोटेंशियल को। और मैंने बताया कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ध्यान रखना। तो एक्सियल के लिए ये हमें बाद में समझने में बहुत काम आएगा। एक्सियल में क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड पॉइंट इन विच determine its potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ये हमें आगे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सियल। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है वो करनी है इक्वेटोरियल। फिर हम इक्वेटोरियल के बाद आएंगे एट एनी पॉइंट। तो अब समझते हैं इक्वेटोरियल में क्या करना है हमें। अब समझते हैं एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल को। देखिए एट इक्वेटोरियल, अब इसके अंदर क्या करना है यार, इक्वेटोरियल के अंदर अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा पीछे वाला, तो सिंपली हम क्या करते हैं, दिस इज लाइक ये हमने चार्ज लिया -q, ये लिया +q, और ये हमने पॉइंट ले लिया p, सॉरी जो पॉइंट पहले भी लिया था c ले लेते हैं, दिस इज लाइक a पॉइंट, दिस वन इज b पॉइंट, ठीक है। और ये दो ये डाइपोल है तो इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2a हो गया। और ये c से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कुछ लेट कर लेते हैं, लाइक हमने लेट कर लिया यहाँ पे x,
क्लियर। सपोज टू बी दिस एक्स ना मान के कुछ और मान ले, चलिए आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया है यहाँ पे, चलो एक्स ही मान लेते हैं, चलो एक्स आर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है ना। सपोज टू बी डिस्टेंस एक्स, वहाँ भी एक्स हमारे पास एक डिस्टेंस यूज हुआ है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना इस पॉइंट सी पे निकालनी है पोटेंशियल की वैल्यू को ड्यू टू दिस डाइपोल। इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या करना है, इस पॉइंट सी पे निकालना है। ये पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पे, ओके। अब ध्यान से समझते हैं, अगर निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका पूरा डिस्टेंस 2a है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। अब आपको क्लियर हो रहा होगा यार, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल a, इसको पॉइंट मान लेते हैं o, AOC, इस ट्राइंगल में AOC, ये a है, ये x है, तो ये हाइपोटेनियस है ना, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनियस है तो इसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √a² प्लस x²। क्लियर हो गई चीज़। तो यहाँ पे हम फॉर्मुला लगा सकते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो हमारी ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली देखिए, ये वाला डिस्टेंस पे कितना है, a है, ये x है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज √a² प्लस में x²। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने दोनों तरफ वैल्यूज निकाल ली है, क्योंकि ये हमें हेल्प करने वाला है पोटेंशियल निकालने में। अब पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पहले निकालते हैं ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब इसकी वजह से निकालते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, v1 इज इक्वल टू k, चार्ज की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है आपके पास, a² प्लस में x²। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, a² प्लस में x²। v2 की बात करते हैं, फिर हम निकालते हैं सिमिलरली ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ, तो आपको पता है v2 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस k, और डिस्टेंस सेम है, देखिए a² प्लस x², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर मुझे टोटल निकालना है इक्वेटोरियल पे, तो हम इक्वेटोरियल क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, v1 प्लस में v2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज लाइक माइनस k a² प्लस में x², दिस वन इज लाइक प्लस kq। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस दोनों में डिफरेंस किसका है, नेगेटिव और पॉजिटिव का है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो v इक्वेटोरियल की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो वैल्यू क्या होती है, 0। अब एक चीज़ और जो डायरेक्शन के रिगार्डिंग है, वो क्या है, देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। और ये जो हमारा पॉइंट है, देखिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट सी, ये देखिए डाइपोल की डायरेक्शन की कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट in which determine its potential, ठीक है। तो ये हमें टर्म ध्यान रखना है। तो जब हमने एक्सियल की वैल्यू निकाली थी, दिस इज लाइक v एक्सियल इज इक्वल टू kp बाय x², और जब मैं यहाँ वैल्यू निकाली तो वो 0 आई। अब हम निकालने जा रहे हैं एट एनी पॉइंट, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों को हटा के एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए, तो इस बार हमने माइनस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू लिया, और हमने इस पॉइंट सी पे निकालनी है वैल्यू, दिस इज लाइक ए एंड बी। ना ये एक्सियल है ना ये इक्वेटोरियल है, पॉइंट सी पे निकालनी है वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा। अब एंगल हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगल हमेशा जो हमारा कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता, नेगेटिव चार्ज यहाँ होता, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ से हम एंगल को कंसिडर करते। क्लियर, ओके। तो अब हमें इस पॉइंट सी पे निकालना है, हमें निकालनी है पोटेंशियल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस क्यू से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो हम क्या करते हैं, इसके ना कॉम्पोनेंट बना देते हैं, किसके, रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्विंग कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल पी के। जब मैं इसके कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, देखो, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट सी, जो हमने लिखा था ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पी के ना कंपोनेंट बनाए, जहाँ पे थीटा होता है बेस, तो वो क्या बनता है, पी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब मुझे इस पी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पी के दो कंपोनेंट बना दिए हैं, दो चीज़ों में ब्रेक हो चुका है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब हमें इससे मतलब है,
ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पी कॉस थीटा को, इस वाले डाइपोल को। अगर आप पी कॉस थीटा की डायरेक्शन देखोगे, ये डायरेक्शन है पी कॉस थीटा की, और इस पॉइंट सी पे मुझे डाइपोल निकालना था। तो देखिए डाइपोल की डायरेक्शन पॉइंट की डायरेक्शन के अलोंग है। एक्सियल के अंदर क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड द पॉइंट टू डिटरमाइन, ये दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी, सेम होती थी। और ये वाली कंडीशन भी देखो पी कॉस थीटा वाली क्या है, सेम कंडीशन है बिल्कुल एग्जैक्टली। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है आपकी एक्सियल की कंडीशन को। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पी कॉस थीटा है रिप्रेजेंट एक्सियल, तो ये हमारी एक्सियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो एक्सियल की कंडीशन में जो हमारी वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, वी एक्सियल जब हम निकाल देते, दिस इज लाइक, उसमें वैल्यू होती थी के पी एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक्स की अगर हम बात करें, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हम यहाँ से निकाल रहे हैं, एक्स इज द डिस्टेंस। यहाँ भी वो डिस्टेंस ही था जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे थे सेंटर से, तो यहाँ भी क्या है, ये एक डिस्टेंस है जहाँ पे वो मूव कर रहा है। क्लियर? ओके, अब एक और चीज, यहाँ पे P था लेकिन यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P cos थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है ड्यू टू दिस cos थीटा कॉम्पोनेंट। तो मैं इसे एक्सियल ना लिख के, क्योंकि एक्सियल समझाने के लिए लिखा था, ये हमारी वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। क्लियर होगी cos थीटा की फॉर्म में? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एक्सियल वाला सेम लगा दिया बिकॉज एक्सियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। P यहाँ पे P था, वहाँ P cos थीटा है, तो यहाँ P cos थीटा लिख दिया। फिर मैं अगर इस वाले की बात करता हूँ P sin थीटा की, देखो अगर मैं इसे पूरा ड्रॉ करता हूँ तो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P sin थीटा डाइपोल, और ये पॉइंट है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेटोरियल को, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन ये है और ये पॉइंट सी यहाँ पे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, इक्वेटोरियल को। और अभी हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर टू दी पॉइंट एट विच वी डिटरमाइन दी पोटेंशियल। सो दैट मीन्स इक्वेटोरियल पे क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो P sin थीटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेटोरियल वाली कंडीशन को। सो देयरफॉर ये जो V sin थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V का V cos थीटा प्लस में V sin थीटा। V sin थीटा की वैल्यू तो जीरो है, तो सिर्फ V cos थीटा बच गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, के पी cos थीटा बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। क्लियर हो गई चीज? तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो है उसकी वैल्यू होगी के पी cos थीटा बाय एक्स स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट इज योर एक्स एंड सेकंड इज योर थीटा एंगल। और अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता है तो मैं पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे आगे निकाल सकता हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा।